हे ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। तो आज का मार्केट मूव देखते हैं। होप आप सब लोग ठीक हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो प्राइस एक्शन देखते हैं, कौन से प्राइस एक्शन फॉर्म हुए, ओआई डेटा एनालिसिस करते हैं उसके साथ में, और हमने जो कल ट्रेड प्लान किए थे, कल का जो सेटअप बनाया था, वो सब भी डिस्कस करते हैं और हमारी ट्रेड की एक्यूरेसी भी चेक करते हैं। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना ना भूलना, जिससे आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का मार्केट डिस्कशन। ठीक है, उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मार्केट का जो फॉल हुआ ना, वो एक रीजन की वजह से हुआ। जो यूएस का जो डेट सीलिंग है, जो डेट का जो इनका इशू चल रहा था, वो एक्चुअली वो सॉल्व हुआ था 26 को। तो इसलिए हमारा जो मार्केट था 25-26 को जो अच्छी खासी रैली दी। ठीक है, 26-20 इवन 29 को साइडवेज थी। ठीक है, 29-30 को साइडवेज थी। ठीक है, तो जो मेन रीजन था मार्केट का बुलिश हो रहा था, क्योंकि उनका जो यूएस का जो डेट सीलिंग का प्रॉब्लम था वो सॉल्व किया था उन्होंने। तो वहां पे दो पार्टी, एक डेमोक्रेटिक है और एक है रिपब्लिकन। ठीक है, तो इनके बीच में तो कल जब जब एक मंडे को मार्केट बंद था, ट्यूसडे को मार्केट ओपन हुआ, आज आज वेनसडे है। तो कल जो हुआ, तो कल उनका डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इसलिए जो यूएस का जो मार्केट था, वो थोड़ा सा डाउ जोन्स था वो डाउन हो गया था। ठीक है, हालांकि जो नैस्डैक था वो थोड़ा अच्छा खासा क्लोजिंग दिया, पर डाउ जोन्स गिरा पड़ा था। ठीक है, तो वो इशू इनका अभी सॉल्व हुआ नहीं है, तो उसकी नेगेटिविटी है इंडिया मार्केट में। और इंडिया मार्केट के जो बैंक से वो ठप से बहुत तेजी से गिरना स्टार्ट कर दिए। जैसे ये हम देख रहे हैं, ये बैंक निफ्टी बहुत अच्छी तेजी से गिरना चालू हो गया। लेकिन इसका जो न्यूज का इफेक्ट था वो 2-4 घंटे में ठीक हो गया, फिर मार्केट कंसोलिडेट करके अपनी बाइंग की रैली स्टार्ट करना चालू कर दिया। ठीक है, बहुत सारे स्टॉक्स में बाइंग देखने मिली हमें। ठीक है, बाद में आईसीआईसी और एचडीएफसी ने भी रिकवर किया और मार्केट को ऊपर खींचते लेके गए, और इसका इफेक्ट निफ्टी 50 में देखने मिला। और निफ्टी 50 भी अच्छा खासा फिर थोड़ा सा कवर अप दिया, 50 पॉइंट ऊपर की कवर किया निफ्टी 50 ने भी, और थोड़ी सी रिकवरी दिखाई यहाँ से कंसोलिडेशन होके ऊपर की साइड में। ठीक है, तो ये उसके वजह से होगा। हाँ, अभी एक चीज है, कल क्या होगा मार्केट में। कल क्या होगा, कल मोस्ट प्रोबेबली मार्केट, अगर ये क्लोजिंग ये क्लोजिंग के नीचे ओपन होती है, मैंने मार्केट डिस्कशन में लेवल्स दे दिए इसके नीचे, तो फिर तो अच्छा खासा मार्केट गिरेगा। लगभग और 200 पॉइंट का करेक्शन, 150 पॉइंट का करेक्शन और देखने मिल सकता है, जो लेके जाएगा 18,300 तक मार्केट को लेके जा सकता है। ठीक है, तो ये सीन है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर दी और फिर वापस अपने बुल रन में आ गई, तो फिर मतलब नॉर्मल है, हमारे यहाँ पे ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। एनीवेज, चलते हैं हम निफ्टी 50 का आज मार्केट का मूव देखते हैं, जो हमने ये कल डिस्कशन किया था। वेट, ये हमारा सेटअप था। सी, याद है आपको? ये हमने पूरा सेटअप बनाया था। अगर आप नहीं पता तो आप वीडियो देख लेना, फिर उसके बाद ये वीडियो देखा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये हमारा रेजिस्टेंस था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट था। ठीक है, मार्केट ओपन ही इसके नीचे हो गई, यहाँ पे ओपन हुई और सीधा नीचे क्लोजिंग दी। उसके बाद से मार्केट तेजी से नीचे गिरना स्टार्ट हो गई। तो इसमें जो एक्टिविटी हुई वो मैं बताता हूँ। ये एक सेकेंड, इसको थोड़ा स्क्रीन में ले लेते हैं अच्छा खासा। ठीक है, अभी थोड़ा साइड में। ओके, वेल, तो 9:15 को ओपन होते ही मार्केट अपना नीचे की रैली स्टार्ट करने लगी। इसका जो रीजन था, पहले तो गैप डाउन हुई मार्केट, लगभग गैप डाउन होके उसके बाद प्रीवियस डे करेक्शन, प्री मार्केट ऑर्डर, बीटीएसटी ऑर्डर्स होते हैं, रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से मार्केट थोड़ा एडजस्ट हुआ। उसके बाद मार्केट ने फिर वापस से S1 से रिजेक्शन लिया, ये S1 है। ठीक है, और ये प्रीवियस डे लो है, ये व्हाइट वाली लाइन, ये पूरा सपोर्ट का काम कर रहा था, हमने कल का वीडियो में देखा था। ठीक है, तो जैसे मार्केट जब यहाँ पे आके फिर से नीचे आई, तो हमारा ये पहला ट्रेड एक्टिवेट हुआ। ये ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ क्योंकि हम रेड में है, ये ट्रेड नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे आ रही, तो हमारा ये ट्रेड बनेगा टेक्निकली, तो ये ट्रेड बनेगा और हमारा ये टारगेट था, तो ये टारगेट अचीव हुआ। लेकिन इसमें जो एक्टिविटी हुई ये वाले मूवमेंट में 11:50 तक, तो जो सी के साइड से नए ओआ ऐड हो गए, 18,500, 18,550, 18,450, 18,600, 18,700, 18,750। और पी के साइड से शॉर्ट कवरिंग देखने मिली मॉर्निंग में 17,500, 18,100, 18,100, 18,300, 18,650, 18,700 और 18,000 में, और एक पुल बैक, ये पुल बैक आके और नीचे गिरी। ठीक है, तो ये मार्केट का मूव था। तो इसमें हमारा एक ट्रेड बना। ठीक है, उसके बाद दो ट्रेड बना, S2 ने जैसे ब्रेक किया, फिर दो ट्रेड बना, उसका भी टारगेट मिल गया।
और फिर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट। अभी इतना देर हो रही तो हमें रुक के फायदा नहीं, हमें निकल जाना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे देखो और एक टेक्निकली मैं बताता हूँ, अगर ऑब्वियसली यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर चुकी, ये ब्रेकआउट हो गया इसका और हम इसके नीचे ट्रेड करें तो हमारा रूल क्या बनता है, हमारा एरो जो है सेटअप क्या बोलते हैं, एंट्री लेने का। ठीक है, एंट्री लेके इसके ऊपर अपने को, ये निफ्टी 50 है तो 30 पॉइंट्स इसके ऊपर 30 to 40 पॉइंट्स लेने का। ठीक है, एट द मनी में। ठीक है, लिया। उसके बाद क्यों रिस्क कम लेने बोल रहा हूँ, 20 पॉइंट भी ले अब चलेगा, लेकिन रिस्क कम लेना क्योंकि हम अप ट्रेंड में नीचे के साइड ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, मार्केट पूरा अप ट्रेंड में, हम नीचे के इंट्राडे में हम नीचे, तो पोजीशन साइज कम रख के रिस्क भी कम लेना होता है। ठीक है, तो हम इधर जब एंट्री बनी तो हम यहाँ पे प्रॉफिट में आए। ठीक है, अगर इसको आप होल्ड करते यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल करके इसके पीछे, तो ये हमें यहाँ पे लेके आता था सीधा। तो एनीवेज, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना ही समझदारी है, जितना मिलता है उतना लेके निकल जाने का। उसके बाद एक दूसरी एंट्री बनती है यहाँ पे, उसने भी अपना टारगेट दे दिया था। ठीक है, उसके बाद हमारे कंसोलिडेशन हुआ, उसका जो रीजन था 1155 से लेकर टू से बिकम साइडवेज बिकॉज 18,500 हैज अ ह्यूज सपोर्ट। 18,500 है ये, यहाँ पे काफी अच्छा खासा सपोर्ट है, यहाँ पे बायर्स ऑलरेडी एक्टिव है। यहाँ पे प्राइस आते ही नीचे ब्रेक करने नहीं दिया सेलर को, और बायर्स ने सेलर को डोमिनेट करके और कंसर्न और ऊपर के साइड ब्रेकआउट, ऊपर के साइड अपनी रैली कंटिन्यू की, फिर बाइंग का प्रेशर आते हुए देखने मिला। ठीक है, तो इसके वजह से मार्केट साइडवेज थी। फिर बाद में टाइम हुआ ये 2.5 से लेके 3.15 तक मार्केट चेंज द ट्रेंड अपसाइड बिकॉज डेड सीलिंग का था मॉर्निंग में, उसका इफेक्ट था ये यहाँ तक 11:30 बजे तक। उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेशन करके अपनी रैली स्टार्ट कर दी कंटिन्यू के लिए। तो इसमें जो एक्टिविटी स्टार्ट हो गई 18.5 जो बायर्स एक्टिवेट हो गए, तो पी के साइड से नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए 18,500 18,550, और सी के साइड से शॉर्ट कवरिंग देखने मिली 18,500 18,550 18,600 18,700 18,800 18,950 18,50 और 1950 और 1900, ये सब शॉर्ट कवरिंग हो गए। और जब सी के साइड शॉर्ट करते हैं तो प्राइस ऊपर जाती है। ठीक है, तो ये ड्रास्टिकली अच्छा खासा मूव देखने मिला, और यहाँ पे भी मूव देखने मिला। ठीक है, तो ये वाला सीन हो गया, लेकिन 320 से लेके 330 तक यहाँ पे शॉर्ट कवर हो गए पुट राइटर्स। ये देखो, ये बड़ी लाइन दिखेगी यहाँ पे, सी ये दो बड़ी बड़ी कैंडल दिखे, इसमें शॉर्ट कवरिंग होगी पी साइड से, ये पी साइड, पी साइड से शॉर्ट करेंगे 17,500 17,600 17,700 18,000 18,100 18,200 300 400 18,600 18,650 18,700 18,800। तो ये दो बड़े बड़े शॉर्ट कवर हुए और प्राइस ने फाइनली क्लोजिंग दी 18,550 के नीचे और 18,500 के बीच में। ठीक है, तो हमारा और जब ट्रेड की बात रही लॉन्ग साइड की, तो ये हमारा ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट होता, इसके पीछे एक एरो है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है इसके पीछे एक एरो है। ठीक है, तो ये पहला ट्रेड एक्टिवेट हुआ, हमारा टारगेट ये था, अचीव हो गया। ठीक है, इसके ऊपर ट्रेड बनता ही नहीं लॉजिक, क्योंकि टाइम भी हो गया था, और ये देखो ये कर्व बन गया यहाँ पे। तीन कैंडल देखते हैं हम लोग, तीन कैंडल में क्या हुआ, इसने कुछ एंट्री नहीं बनाई और यहाँ पे फिर ब्रेड आया। ठीक है, तो डाउन साइड में दो ट्रेड मिले, शॉर्ट में दो ट्रेड और लॉन्ग में एक ट्रेड, टोटल 3 ट्रेड मिले और तीन के 3 ट्रेड पास हो गए। एक्यूरेसी जो आई वो 100% एक्यूरेसी मिली हमें। ठीक है, तो ये था निफ्टी 50 का मूव। हाँ, अभी चेक करते हैं बैंक निफ्टी में क्या क्या एक्टिविटी हुई, वो सब चेक करते हैं। बैंक निफ्टी ने भी मार्केट को पहला, बैंक निफ्टी एक्चुअली स्ट्रांग थी जब निफ्टी गिर रही थी, तो लेकिन ये होल्ड करके बैठी थी, लेकिन बाद में इनका इफेक्ट इतना आया वो न्यूज का कि फिर और यहाँ पे गई, फिर यहाँ पे वो अपने आप को वापस संभाली, फिर अपना वापस बाइंग मोड में एक्टिवेट हो गई है। ठीक है, तो 915 से 955 तक मार्केट थोड़ा नीचे गिरी, ये वाला इधर तक गिरी। उसका जो रीजन था, प्रीवियस डे करेक्शन होता है, प्री मार्केट ऑर्डर बीटीएसटी ऑर्डर्स, बीटीएसटी कॉन्ट्रैक्ट और रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और सी के साइड में नए ओवर ऐड हो गए 43,300 43,200 44,100 सॉरी 44,300 44,200 44,100 44,000, और पी के साइड से शॉर्ट कवरिंग हो गए ये सब 43,000 43,400 44,400 44,500, ये सब शॉर्ट कवर हो गए। ठीक है, तो प्राइस आ गई और नीचे। हाँ, उसके बाद 10 से लेके 11:30 became sideways because there was a selling pressure and there was a support from
S2 and new position was increasing and decreasing at 41,500। ये जो लेवल है 41,500 का लेवल है, ठीक है। यहाँ पे ये सॉरी 41,500 ने यहाँ पे लेवल है, ठीक है। ये गलती से मैंने यहाँ पे 42,100 है, ठीक है। ये इसके अंदर कंसोलिडेट हो रही थी, नए ओआ ऐड और डिक्रीज और इंक्रीज यहीं पे हो रहे थे, तो यहाँ पे उसके बाद S1 को ब्रेकआउट मिल गया यहाँ पे, ठीक है, S2 को सॉरी, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया 11:35 से के 1 ट्रिलियन मार्केट और गिरी बिकॉज S2 से हमको ब्रेकआउट मिला, और फिर देखो 44,100 यहाँ पे लिखा है मैंने, और was having यूज सपोर्ट, देन इट was broke आफ्टर कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिला, ठीक है। तो सी के साइड में नए ओवर ऐड होते गए 44,000, 44,100, 43,900, 43,800, और पी के साइड से ओवर डाउन हो गए 44,100, 44,000 और 43,900, ठीक है। तो यहाँ से तक का ये मूवमेंट था, ये वाला ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये एक्टिविटी हुई, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने 120 से लेके 330 तक मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया। जैसे ही यहाँ पे आई 44,000, 43,800 बहुत मेजर सपोर्ट था। इससे पहले भी मार्केट इस पे सपोर्ट काफ़ी बार ले चुकी है, वन डे टाइम फ्रेम में भी आप देखोगे तो काफ़ी बार सपोर्ट ले चुकी है मार्केट यहाँ पे। तो अभी भी इस पे सपोर्ट लिया और सेलर्स बायर्स एक्टिवेट हो गए, ठीक है। बायर्स एक्टिवेट हो गए और प्राइस को सीधा ऊपर ले दे गए, और उसमें शॉर्ट कवरिंग भी आई, ये बड़े बड़े कैंडल जो है शॉर्ट कवरिंग की है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ सपोर्ट ले, देखो 43,800 सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर गई, पी के साइड से नए ओआ ऐड हो गए इसमें 43,800, 43,900, 44,000, 44,100, 44,200, और सी के साइड से शॉर्ट कवर हुए 43,500, 43, 46, 46,500, 43,800, 49,000, 44,900, 44,000, और ऑल्सो पी के साइड से भी शॉर्ट कवरिंग देखने मिली 43,000, 43,700, 43,800, 43,300, 44,400, 44,500, 44,700 और 44,600 में पी के साइड से दोनों साइड से शॉर्ट कवरिंग मिली। पहले जो शॉर्ट कवर स्टार्ट किया वो स्टार्ट किया कॉल राइटर्स ने, हाँ, बायर्स एक्टिवेट हो गए, यहाँ तक आई, यहाँ के लोग ऐसे कटने लग गए, ठीक है, और मार्केट और ऊपर गई, फिर यहाँ से फिर शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई सी के साइड से, और बाद में ये जो नीचे गिरा है ये पी के साइड से भी शॉर्ट कवर हुई, तो प्राइस नीचे आ गई। तो हमारा जो ट्रेड था ये हमारा नीचे के साइड में देखो ये एरो इधर था, ये हमारा नीचे का ट्रेड बना एक ट्रेड, उसके बाद ये जब ब्रेक हुआ तो ये दूसरा ट्रेड डाउन साइड में, ठीक है। और टेक्निकली देखने गया तो हमारा तीसरा ट्रेड भी यहाँ पे बनता और उसने भी देखो यहाँ पे क्लोजिंग दी, दिख रहा है, यहाँ पे टच करके ऊपर गई। तो टेक्निकली हमारा, एक सेकंड इसमें देख लेता हूँ एरो है क्या, हाँ ये एरो इधर क्यों नहीं है, इसके रीजन क्योंकि ये ऑलरेडी हम S3 के लेवल पे आ गए, S3 और S4 पे बात, तो मैं जो एरोस गिराता हूँ वो मैं S1 तक गिराता हूँ, S2 तक, ये S3 है तो एरो नहीं है। तो टेक्निकली यहाँ पे रेड एरो है क्योंकि हमारा ये टारगेट अचीव हुआ ये वाला एरिया में, ये वाला जो था हमारा 100 पॉइंट वो हमें मिल गया। इसके बाद ये थर्ड एक्टिवेट हो गया, तो डाउन साइड हमारे 3 ट्रेड हो गए, ठीक है, और डाउन साइड 3 ट्रेड हो गए। उसके बाद अप साइड में हमारा ये एक ट्रेड यहाँ पे जो ये टारगेट अचीव हुआ, ये 2 ट्रेड यहाँ पे भी है, 5 के 5 टारगेट मेट हो गए और हमें 100% एक्यूरेसी मिली, ठीक है। तो ये था बैंक निफ्टी का मूव। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ट्रेडर्स कम्युनिटी में फॉरवर्ड करना, ठीक है। मिलते हैं, और मैंने दोनों वीडियो डाल दिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ देख लेना और सेटअप बना लेना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।